मतलब जैसे HTML में आपने स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है, उसके बाद CSS के द्वारा उसको डिजाइन कर दिए, तो जब वेब पेज रन हो जाता है तो वहाँ कोई चेंजेस दिखते, मतलब जो आप कोडिंग करते वही दिखते, या फिर आप बाद में बदल भी सकते हो वहां से? वेब ब्राउजर से बदल सकते हैं कि एडिटर से बदलोगे? कि वेब ब्राउजर से कुछ होता है, जैसे आप किसी चीज पे क्लिक करो तो कुछ नहीं होता होगा। तो अगर हमको रन टाइम पे कोई बदलाव चाहिए या उसको एक्टिव करना है, ऐसे रन हो रहा जैसे, तो उसके लिए कौन जरूरी है? जावास्क्रिप्ट। यानी कि कोई भी वेब पेज को अगर सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना था, हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? HTML। अगर उसको अच्छा लुक देना है, उसकी फॉर्मेटिंग करना, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर उसमें डायनेमिकपन यानी कि उसमें बदलाव लेके आना है, या फिर लाइव रहे, जिंदा टाइप, यानी कि वेब पेज हमारा दिखे कि लाइव है, तो उसके लिए कौन जरूरी है? जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट भी इसी का पार्ट है। अब बताओ मुझे, HTML अगर ना उपयोग करें हम, तो क्या CSS अकेला उपयोग हो जाएगा क्या? नहीं। क्या जावास्क्रिप्ट उपयोग हो जाएगा? नहीं। यानी कि दोनों चीजें किसके साथ उपयोग हो रही है? HTML। तो हम इनको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट बोल सकते हैं? इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र है, और डिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर निर्भर। तो बताओ, ये डिपेंडेंट है, यानी कि CSS किसके ऊपर डिपेंड है? HTML। जावास्क्रिप्ट किसके ऊपर डिपेंड है? HTML। समझ गए? यानी कि ये किसी भी चीज के साथ में उपयोग किए जाएंगे, ना कि अकेले। समझ गए कि नहीं? चलो आगे देखते हैं। ये भी समझ गए, वो उसी का पार्ट है। जैसे स्ट्रक्चर बस HTML बनाएगा, उसको आकर्षक लुक कौन प्रदान करेगा? CSS। और अगर कोई एक्टिव रहना हम लोग वेब पेज में, जैसे कि ऊपर करे, नीचे, लेफ्ट राइट जो भी है, प्रीवियस करे, तो कौन काम करेगा? जावास्क्रिप्ट। चलो ये बाकी चीजें आप पढ़ लेना, किसने बनाया वो ध्यान रखना है। ब्रेंडन ईच ने 1995 में इसको बनाया। अब पहले इसका नाम और बहुत कुछ था, जैसे रहता ना कि बदलाव होते रहते हैं नाम, ठीक है। तो यहाँ देखो, पहले इसका नाम क्या था? मोचा, फिर लाइव स्क्रिप्ट, और अभी क्या है? जावास्क्रिप्ट। बस इतना ध्यान रखना ये है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट जो हम रन करते हैं वेब पेज को, वो कहाँ रन करते हैं? वेब ब्राउजर में। तो वेब ब्राउजर में ऑलरेडी रहना चाहिए, और नहीं रहती तो उसको क्या करना पड़ेगा? इनेबल। ठीक है, इनेबल मतलब उसको बताना पड़ता है कि हमने जावास्क्रिप्ट उपयोग की है, इनेबल कर दो। अब अभी के जो वर्तमान ब्राउजर आ रहा है तो लेटेस्ट है कि नहीं? तो लेटेस्ट इसका मतलब इनेबल करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, ऑटोमेटिक रहता है। इसके बाद इसके कुछ प्रकार है, तो इनको हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना, थ्योरी में है। कोर जावास्क्रिप्ट रहता है, क्लाइंट साइड होता है, और एक सर्वर साइड। क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है? क्लाइंट मतलब जो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, और सर्वर मतलब जो रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। तो जब ये सर्वर पर रन होता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? सर्वर साइड। और जब ये हमारे पास, यानी कि हम कौन हो गए? क्लाइंट, तो उसे क्या बोलेंगे? क्लाइंट साइड बोलेंगे। कोर मतलब होता है एडवांस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। चलो सिंटैक्स देख लेते। जैसे हमने स्टाइल को किस प्रकार उपयोग करे थे? स्टाइल टैग के द्वारा। तो जावास्क्रिप्ट को कौन से टैग के द्वारा करेंगे? स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट जोड़े से आएगा कि नहीं बताओ? आएगा। ये भी ये देखो, स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग। अब हमने जो स्टाइल टैग है वो कहाँ यूज करे थे बताओ? HTML में। किसके अंदर यूज करे थे? हेड ना, है ना? तो उसी प्रकार स्क्रिप्ट को भी कहाँ यूज करोगे आप? हेड के अंदर मुख्य रूप से। बाकी और अन्य जगह भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, वो लिखा भी है, हेड टैग के बीच में इसको लिखेंगे, ठीक है। नियम वही है CSS जैसे ही। उसके बाद जैसे हमने स्टाइल सीट का क्या दिए थे, उसका टाइप भी दे देते थे, टेक्स्ट या CSS। उसी प्रकार इसका भी हम टाइप दे सकते हैं। अगर ना दे तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, ठीक है। चलो यहाँ आगे हम देखेंगे। जैसे यहाँ देखो आप, स्क्रिप्ट स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग टैग है ये। अब टाइप अगर ना दे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इसका मतलब हम सिर्फ स्क्रिप्ट बस दे सकते हैं। और इसका एंड टैग लिखेंगे कि नहीं? काम होने के बाद क्या लिखोगे आप? एंड टैग। और एंड टैग को किससे डिनोट, मतलब यहाँ पे निर्धारित करते हैं? स्लैश। स्लैश लगा, बाकी सेम टू सेम रहता है। जैसे यहाँ कोड देखो आप, कोड में हमने क्या करे? स्क्रिप्ट लगाया और स्क्रिप्ट को बंद कर दियो। जो भी कोड लिखना वो कहाँ पे लिख देंगे? इसके अंदर। समझ गए? बाकी ये चीज आपकी ऑप्शनल है, अगर लगा दिए तो भी अच्छी बात है, नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। तो हमने एक टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करे थे जिसका नाम क्या है? सबलाइन, ठीक है। आप नोटपैड में यूज कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे? HTML का वेब पेज बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? फाइल मेनू में जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। ये हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको फाइल में जाकर क्या कर देते हैं? सेव करेंगे। हमारी एक लोकेशन है, पता है, डेस्कटॉप पे हम सेव करते हैं वेब पेज के नाम से। और इसमें हम कर दो JS एग्जाम्पल। JS एग्जाम्पल का मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल। अभी हम पहला यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट
अब हमारा जो वेब पेज है वो जावास्क्रिप्ट का बन रहा है कि एचटीएमएल का बन रहा है? एचटीएमएल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सेपरेट यूज नहीं होगी। ठीक है, अब एक्सटर्नल फाइल बनती तो वो बात अलग है, पर ये किसके अंडर में उपयोग होगी? एचटीएमएल। तो डॉट एचटीएमएल लगाएंगे कि नहीं? लगाएंगे। चलो, अब एचटीएमएल हमारा बेसिक बन गया, तो बेसिक एचटीएमएल टैग लिखेंगे कि नहीं? लिखना पड़ेगा। ये हमारे बेसिक एचटीएमएल टैग है जिनको हम बार बार लिखते हैं, या तो सीएसएस में भी लिखते हैं और जावास्क्रिप्ट में भी। अब कहाँ यूज होगी ये? इसके अंदर। ठीक है, ज्यादातर यही यूज होती है, पर हमने सीएसएस में देखे थे कुछ चीजें वहीं की वहीं रन हो जाती है, होती है, जिसे हम इनलाइन बोलते थे, और कुछ चीजें हेड टैग में यूज होती है और कुछ चीजें एक्सटर्नल में। 3 प्रकार की थी। उसी प्रकार हम यहाँ पे भी बॉडी के अंदर यूज कर सकते हैं क्या? जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट ना बोलकर क्या लिखेंगे? स्क्रिप्ट। देखो ऑटोमेटिक ये सारी चीज उनने ले लिया। अगर आप इतना नहीं भी लगाते तो वो रन कर लेगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ चीजें ऐसे लिखने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये लिखना होता है। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिखने से मतलब डबल कोट में, जैसे हम एक्सेल में कोडिंग नहीं करते फॉर्मूला की, तो हम अपनी मर्जी से प्रिंट कराते थे, क्या लगा देते? डबल कोट। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन हेलो कंप्यूटर। ठीक है, ये हमने लिखे, ये सेव है। देखो जरा ध्यान से किस नाम से सेव है, देखो यहाँ पे दिखता होगा JSexample1.html। तो इसको अपन कर देते हैं क्या? छोटा। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर देते हैं यहाँ पे। चलो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा आधे में, ताकि हम दूसरा वेब पेज भी रन कर सकें एक स्क्रीन पे। जो चेंजेस होंगे वो अपन करते जाएंगे इतने में। ठीक है, अब हम चलते कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे क्या है? वेब पेज, और वेब पेज है, राइट क्लिक करो, ओपन विथ गूगल क्रोम में, कहीं भी ओपन करा सकते हैं आप, वेब ब्राउज़र होना चाहिए कोई भी। देखो जरा हुआ कि रन हो गया? मतलब जितना हमने कोड लिखे थे वो काम कर लिया है। इसको छोटा कर लेते। क्या डिफरेंस है बताओ सीएसएस और इसमें? कुछ नहीं है ना, बस काम अलग करेंगे। वो लिखने का तरीका तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ स्टाइल लगाते थे, यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा रहा है, बस कुछ दिक्कत नहीं है। ये वाली चीजें तो चेंज होगी, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टीज यूज होती थी, है ना, वैल्यू यूज होती थी, और यहाँ पे क्या यूज होगा? उसकी जो भी स्टेटमेंट रहेगी। चलो और देखते जाते हैं ताकि आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होते चले। चलो स्क्रिप्ट हमने देखे, देखो अभी यही वाला देखे ना हमने, स्क्रिप्ट टाइप ये देखे, और स्क्रिप्ट को बंद कर दिए। तो हमने कोई भी चीज को अगर प्रिंट कराना, जैसे मान लो ये लिखना है, तो लिखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट लगाएंगे, डबल कोट भी लगाएंगे, और सेमीकोलन क्यों लगा रहा है? जरूरी है। ठीक है, जैसे हमने सीएसएस में देखा था, कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो उसके बाद में क्या लगाते थे? लगाते थे कि नहीं? चलो यहाँ देखो जरा क्या चेंज नजर आ रहा है। अभी हमने लिखे थे कुछ चीज, और ये तो सेम टू सेम है, हेलो वर्ल्ड भी सेम है। और मैंने फॉर्मेटिंग टैग बताया था एचटीएमएल में, आपको बताया था, बोल्ड, इटैलिक, स्ट्रॉन्ग, है ना। तो सिंपल सी बात है, जो आपका हेलो वर्ल्ड लिखा ना, उसके आगे आपको स्ट्रॉन्ग लगा है, इसका मतलब ये बोल्ड आएगा। ठीक है, तो कैसे यूज कर रहा है एचटीएमएल टैग को? यहाँ पे हम यूज कर पा रहे हैं। जैसे हम यहाँ कर लेते हैं, देखो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हेलो वर्ल्ड को अपने को बोल्ड लाना है, तो आप क्या लगा दोगे? बी, और बी कहाँ खत्म होना चाहिए? डबल कोट के पहले। ठीक है, यहाँ पे। अब जरा ब्राउजर में चलकर देखो, रिफ्रेश करो, देखो बोल्ड हुआ कि? इसका मतलब एचटीएमएल टैग भी हम यूज कर सकते हैं किसके अंदर? जावास्क्रिप्ट के अंदर। बस कंडीशन है कि डबल कोट के अंदर होना चाहिए। अगर मान लो बी की जगह मैं आई करता हूं, तो क्या करेगा सपोर्ट? वो करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं स्ट्रॉन्ग करता हूं तो कर लेगा, है ना। यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर देता हूं। स्ट्रॉन्ग मतलब भी बोल्ड ही होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर हम जैसे मान लो 2-3 लाइन लिख देते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ लिख देते हैं हम क्या, PGDCA या जो भी लिखना है, ये लिख दिए। आप सेव करेंगे तो रन होगा कि नहीं? हो जाएगा, हो गया ना रन। पर हम चाहते हैं कि जो लाइन से आया है वो लाइन को ब्रेक करके आए, तो कहाँ लगाएंगे? BR, PGDCA के बाद, या फिर इसके बाद? इसके बाद लगाएंगे ना। क्यों लगाएंगे उसके बाद? हाँ, उसको नीचे लेकर आना। देखो जरा ध्यान से, आ गया। अब इसके नीचे लाना, तो
मतलब जहां भी आप पर कंडीशन है कि डबल कोट के अंदर ही लग रहा सब, HTML के टैग यूज हो रहा है पर कहाँ यूज हो रहा है, डबल कोट के अंदर। तो कोई भी चीज अगर स्क्रीन पर प्रिंट कराना तो क्या लिखते हैं अपन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट लगाने के बाद डबल कोट के अंदर कुछ भी हम लिख सकते हैं जो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो हमने HTML टैग का उपयोग भी देख लिया कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट में। आगे देखो, और कमेंट का मतलब समझते कि नहीं? कमेंट मतलब जो जरूरी नहीं होती, मतलब वेब पेज उसको रन नहीं करेगा। तो दो प्रकार की कमेंट देखेंगे अपन यहाँ पे, एक तो डबल स्लैश के साथ में लगती है जिसे सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और एक लगती है स्लैश स्टार स्टार स्लैश, बीच में आप लिख दो 10-12 लाइन भी लिख दोगे तो भी चलेगा, इसे बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन कमेंट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर नीचे लिख देते हैं एक डबल स्लैश के साथ कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल ही है ना, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, इसको रन करोगे तो जैसे ही PGDCA आएगा, DC आएगा, उसके नीचे ये रन होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए कि नहीं, पर कमेंट है वो रन होगी क्या? कमेंट मतलब होता है हम कोड में कोई ऐसी चीज लिखते हैं जिसको हमको बाद में समझने में प्रॉब्लम होती, तो हम लिख देते भाई ये हमने काहे के लिए लिखे थे। जैसे घर में कुछ काम करते अपन तो नहीं बोल देते भाई ये हमने क्यों लगाए हैं, कुछ भी ऐसा फोटो लगाए, फोटो के नीचे कुछ कमेंट लिख देते हैं हम कि ये फोटो क्यों लगाए थे। तो ऐसे ही कोड को परिभाषित करने के लिए हम कमेंट लिखते हैं। एक मल्टी लाइन कमेंट भी हमने देखे, कौन सी वाली, एक स्लैश लगाएंगे और क्या लगाएंगे, स्टार, और यहां लिख देते हैं दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। एक से अधिक लाइन में आ गई कि नहीं, बताओ, आ गई। तो अब मल्टी लाइन को अपन ने मल्टी लाइन में इस प्रकार लिख दी। अब ये रन होगी कि नहीं, नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ कोड का कलर चेंज हुआ है, हो गया कि नहीं, ग्रे आ गया, ग्रे आ गया मतलब वो रन नहीं होगा। तो दोनों प्रकार की कमेंट बन जाएगी। अब कभी लिखना हो तो लिख सकते हैं, किसी भी कोड के आगे अगर आप डबल स्लैश लगा देते तो वो कमेंट बन जाएगी, समझ गए, सिंगल लाइन वाली। और अगर किसी भी कोड के आगे इस प्रकार और लास्ट में आप 10-12 लाइन के बाद इस प्रकार लगा देते हो तो वो मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगी, समझ गए। चलो आगे चलो, और ये देखो सिंगल लाइन कमेंट और ये हो गई मल्टी लाइन कमेंट। अब हम जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो लिखे हैं, पर उसके अंदर हम जोड़ घटाना भी कर सकते हैं। कैसे, चलो एक और चीज लिखते हैं हम यहाँ पे, यहाँ नीचे लिख देते हैं, और क्या लिख देते हैं, इस यहाँ लिख देते हैं हम क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद हम जो है सेमीकोलन लगा क्या कर देते 2+3, इस प्रकार करेंगे तो रन होगा कि नहीं, देखो। पर ये ब्रेक आना चाहिए ना, तो ब्रेक कहाँ लगाओगे आप, ब्रेक इसी के पहले लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। चलो BR लगा देते, देखो 5 की जगह हम और जोड़ घटाना नहीं कर सकते। चलो 5 और माइनस कर दो यहाँ पे 2, माइनस कर दो 2। अब इसको डबल कोट में क्यों नहीं लिख रहे बताएगी कोई? ये रियल लाइफ एग्जांपल है, यानी कि ये काम करेगा वहां जाके, पर ये वाला जो है जैसे कि वैसे प्रिंट करेगा, कोई काम करेगा नहीं। तो जो जैसे कि वैसे प्रिंट होता है उसको डबल कोट में, और जो वहां जाकर काम करेगा इसका मतलब वो बगैर डबल कोट में, समझ गए। अब इसके अलावा और कोई जोड़ घटाना नहीं कर सकते अपन, गुणा भी कर सकते हैं। तो आप सारी चीजें करके देख लेना। तो इनको बोलते हैं किसी भी जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, ये देखो उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं या फिर प्लस करने का, माइनस करने का, ये सब करके देख लेना। देखो अब देखो किसी को हमने डबल कोट में लिख दिए मान लो, और उसके बाद प्लस प्लस कर रहे हैं, तो ये डबल कोट वाला जोड़ेगा कि फिर इनको बस जोड़ेगा, इनको बस जोड़ेगा। पर उसके लिए भी कंडीशन है, देखो जरा यहाँ पे इनको करके देखना। देखो 1 2 3 बस आ गया, कायदे से क्या आना चाहिए, 1 तो नहीं जुड़ेगा, 1 जैसे कि वैसे प्रिंट होगा, 2 और 3 मिलकर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ आना था 5, पर क्या आ गया। जैसे मान लो एक व्यक्ति क्या आया है, खराब व्यक्ति आया सामने, तो उसके पीछे उसकी जितनी भी टीम आएगी उसमें से अच्छा भी रहेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, सबको बोलेंगे ना। मतलब एक हमारे दिमाग में बन जाता है कॉन्सेप्ट कि वो खराब है। तो ऐसे यहाँ डबल कोट आ गया, तो जावास्क्रिप्ट के द्वारा सोच लिया गया कि सभी को नहीं जोड़ना है, यानी कि सभी को कैसे लिखना है, जैसे कि वैसे। तो देखो 1 2 3 लिख दिया, जबकि यहाँ देखो 2 और 3 जोड़ना चाहिए कि नहीं, पर ये नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि डबल कोट। और अब ये जुड़ेगा कि नहीं इनमें, क्यों, क्योंकि एक खराब मिल गया, इसका मतलब अब आगे कुछ भी नहीं, तो मतलब 2 और 3 5 हो जाएगा, और 3 और 4 जैसे कि वैसे। देखो जरा, समझ गए। तो मतलब सामने डबल कोट, जहां से भी डबल कोट मिल गया वहां से जोड़ना बंद, साथ साथ लिख देगा, इतना करेगा वो। अब यहां जुड़ेंगे कि नहीं,
और ये तो मतलब 2 और 3 5 और 3 बस आ जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर ये वाला। ठीक है, तो ये वाला कोड करके देखना, मैं अभी भेज दूंगा PDF। चलो आगे देखो क्या दिया है, कॉमा वगैरह। हाँ यहाँ देखो हम वेरिएबल डिफाइन करना देखते हैं। अब वेरिएबल मतलब क्या होता है, सुने कि नहीं, पहले नहीं सुने? चर सुने कि नहीं मैथ्स में, जिनको वेरिएबल बोलते हैं। चर और एक होते हैं अचर। अचर मतलब कांस्टेंट और चर मतलब वेरिएबल। तब वेरिएबल जो होते हैं बदलते रहते हैं। बदलना मतलब रन टाइम पे वो बदल सकते हैं। कांस्टेंट बदल सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ वेरिएबल को कैसे लेते हैं, VAR से। तो VAR और वेरिएबल का नाम दोगे कि नहीं? देना पड़ेगा ना। तो मान लो हमने क्या दे दिए, A। क्या दे दिए? A। और इसको वैल्यू भी दे सकते हैं हम, जैसे मान लो हमने 20 दे दिए। और हर एक लाइन में आपको पता है सेमीकोलन लगता है। सेमीकोलन का मतलब होता है उस लाइन को उसी जगह टर्मिनेट करना, यानी कि लाइन का काम खत्म। क्या मतलब हो गया? सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब ही होता है कि लाइन को एंड करना। तो लाइन को ब्रेक कर दिया हमने। उसके बाद दूसरा वेरिएबल भी ले लिया हमने, किस नाम से? B। और इसको कर दिए 10। ठीक है, और तीसरा वेरिएबल क्या ले लिए? C। और C में अपन ने क्या डाल दिए? A प्लस B डाल दिए। अब देखो जरा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट लगा के हमने इसके अंदर क्या कर दिए, C को प्रिंट कर दिए। C को प्रिंट क्यों कर रहे हैं? C में कुछ ना कुछ होगा। अगर डबल कोट में कर देंगे C ऑलरेडी जैसे कि वैसे प्रिंट हो जाएगा। पर हमको C में कुछ आंसर प्रिंट करना है जो कहीं है। मतलब क्या है, देखो 20 और 10 मिलकर कहाँ चले गए, देखो जरा C में। अब C में क्या होना चाहिए, बता जरा आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? तो कितना आएगा आंसर? देखो जरा आ रहा है कि नहीं। देखो अब वो 3 उसके साथ आ गए, इसलिए आप वो टेंशन मत लेना। ठीक है, बीच में डबल कोट नहीं आ रहा। ठीक, तो डबल कोट मतलब BR नहीं आ रहा है, तो इसको हटा दो अभी, है ना। देखो जरा अब हम जो है प्लस की जगह माइनस कर सकते कि नहीं, गुणा कर सकते कि नहीं। देखो डिवाइड ऐसा भी कर सकते, बस निशान ही तो बदलना है, बाकी चीजें तो सेम है। समझ गए? तो इसका मतलब जब हम कोई चीज को कैलकुलेट कराना चाहते हैं या कोई भी डाटा पे गणना करना चाहते हैं तो उसके लिए वेरिएबल लेना होता है। और वेरिएबल के लिए कौन सा कीवर्ड लगाते हैं? VAR। नाम देंगे ABC, कुछ भी हो सकता है। पर एक चीज बताओ मुझे, मान लो मैं एक और VAR करके और ऐसा दे देता हूँ कैपिटल A, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है कि अलग अलग? बताओ कैसे अलग अलग? तो जावास्क्रिप्ट किसी लैंग्वेज में दोनों को सेम माना जाता है, पर जावास्क्रिप्ट में दोनों को अलग अलग माना जाएगा। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब कैपिटल अलग माना जाएगा और स्मॉल अलग माना जाएगा। तो ध्यान रखना, जो आप स्मॉल में दिए वो स्मॉल में ही उपयोग होना चाहिए आगे तक। पता चल रहा है? जैसे अपन बोलते हैं बड़ा A और छोटा A दोनों अलग अलग, तो अगर बड़ा A लिए है और नीचे छोटे A को बुला रहा है तो आएगा क्या? नहीं, तो इसलिए दोनों अलग अलग है। चलो ऐसी कोशिश करो कि स्मॉल में लेना है। तो बता मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को किस नाम से मतलब कैसे उपयोग करते हैं? स्क्रिप्ट। और बंद करने के लिए स्क्रिप्ट को क्लोज। किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना तो क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको प्रिंट कराना। डबल कोट के अंदर हम HTML के टैग भी उपयोग कर सकते हैं, BR लगा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश, मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्लैश स्टार, फिर जो भी लिखना लिख दिए और फिर स्टार और स्लैश। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम? VAR और नाम दे दिए और वैल्यू प्रदान कर दी। वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। उस हाँ टेबल बना सकते, पर जरूरत नहीं होगी ना। टेबल क्यों बनाएंगे हम? टेबल इसलिए नहीं बनाते क्योंकि HTML में ही उपयोग कर रहे थे, HTML में बनाना सरल रहेगा। यहाँ तो बहुत देखो ना, HTML टैग भी उपयोग कर रहे कितना कठिन है। ठीक है, तो यहाँ उपयोग करेंगे। देखो हम यहाँ सजाने का काम ना स्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे, यहाँ सिर्फ हम उस पेज को जिंदा करने का काम कर रहे हैं। तो क्या मतलब हम HTML टैग को यहाँ क्यों उपयोग करेंगे? हम बाहर उपयोग करेंगे, जहां भी उपयोग करें उसके अंदर अगर गुणा भाग करना तो वहां जावास्क्रिप्ट उपयोग कर लो। ऐसा थोड़ी है कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML, क्योंकि देखिए जावास्क्रिप्ट खुद HTML के अंदर यूज हो रहा है और फिर हम HTML को उसके अंदर लाए, अच्छा लगेगा? मतलब एक कमरे के अंदर क्या है? अलमारी। अब अलमारी के अंदर कमरा रखने वाली बात होगी, होगा कैसा? नहीं ना। तो जावास्क्रिप्ट में HTML नहीं आएगा, वो तो ये छोटी छोटी चीजें अपन ने उपयोग कर लिए, बाकी पूरा उपयोग नहीं कर सकते। पूरा उपयोग करके क्या करोगे आप? उधर उपयोग कर लिए ना। तो यहाँ जो चीज है, जैसे यहाँ देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वेरिएबल डिफाइन करना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हर समय उपयोग होगा, ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। जब भी आपको स्क्रीन पर कोई चीज प्रिंट कराना मतलब क्या है वो? डॉक्यूमेंट डॉट राइट।
और इसको हम हेड में भी उपयोग कर सकते हैं। स्क्रिप्ट को कहाँ उपयोग कर सकते हैं? हेड में। जैसे मान लो यहाँ स्क्रिप्ट लिखे और स्क्रिप्ट लिखने के बाद हेड मतलब होता है भाई हेड में उपयोग कर लिए मतलब सभी जगह उपयोग हो जाएगा। जैसे आप फंक्शन बना लेते हो, ठीक है, फंक्शन अपन उपयोग करेंगे। फंक्शन अपन ने बना लिए ऐड, ठीक है, या फिर हम कर लिए शो, और इस प्रकार से हमने फंक्शन को बना लिए और यहाँ कर दिए हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर लिए अपन ने क्या? हेलो फंक्शन। अब फंक्शन बनाया तो उसी को हेलो कर लो। हेलो का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? चलो यहाँ पे हम बॉडी के अंदर या स्क्रिप्ट के अंदर ही उसको उपयोग कर लेते। यहाँ पे क्या कर लेते? सो है क्या? सो ही है ना। चलो इस प्रकार से सेव करना पड़ेगा और इसको रन करो। देखो जरा आगे की, मतलब चाहे तो आप हेड सेक्शन में उपयोग करो या तो आप बॉडी में उपयोग करो, काम करेगा कि नहीं? करेगा। अभी बी आर ला लेना। बी आर कहाँ लाओगे? इसी के आगे मैं अगर डबल कोट लगा देता हूँ, वो बी आर लगा देता हूँ, ये देखो तो क्या आ जाएगा? ठीक है, तो अपन ने क्या सीखे अभी बताओ फिर से। जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्ट का मतलब समझते कि नहीं? जैसे मान लो कोई भाषण देने जाने वाला है तो हमने क्या लिख के दे दी उसको? स्क्रिप्ट। मतलब थोड़ी सी चीज होगी कि पूरा बुक लिख के दे दोगे? थोड़ी सी चीजें, मतलब छोटे छोटे कोड का समूह जो क्या करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। किसके अंदर? HTML के अंदर, इसलिए उसका नाम स्क्रिप्ट है। और क्या नाम से है? जावा। तो जावा स्क्रिप्ट। एक जावा लैंग्वेज भी होती है, ठीक है, जावा लैंग्वेज अलग होती है बड़े स्तर पर ये सिर्फ क्या करती है? स्क्रिप्ट। अपन जैसे बोलते हैं ना बुक है, और बुक में से किसी कोई भाषण देना था, हमने छोटी सी चीज लिखकर उसको दे दी, तो उसी की स्क्रिप्ट बोलेंगे ना कि बुक बोल दोगे? तो मतलब लैंग्वेज अलग हो गई और ये स्क्रिप्ट है, इसलिए जावा स्क्रिप्ट इसका नाम है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो HTML को क्या करना है, उसको छोटे छोटे टास्क बताती है, ठीक है। और कैसे डिफाइन करते हैं इसको? स्क्रिप्ट टैग के द्वारा। ज्यादातर कहाँ यूज होता है? हेड में, ठीक है, पर हमको बॉडी में भी यूज करना है तो उसके लिए भी स्क्रिप्ट लगाना होता है, ठीक है। वैसे ही इसका यूज करेंगे। फिर आपको बटन बनाना बताया था मैंने, फॉर्म में बताया था ना, फॉर्म के थ्रू भी हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे ये फंक्शन अभी ऑटोमेटिक आ जा रहा है, अगर किसी बटन का उपयोग करके क्लिक करोगे तो ये फंक्शन का कोड रन होगा, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट डे देख लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, आज अपने को इतना बन जाता है। तो कल अपन वो उसमें एक्सेल में पढ़े थे क्या आपने? इफ पढ़े थे। इफ के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़े थे, तो इफ भी इसमें उपयोग होगा, है ना। वही चीजें इसमें उपयोग होगी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कैसे करते हैं। तो ये चीज आप अच्छे से करके देख लो, फिर